पहाड़ हो या मैदान, आसमान से बरसाती आफत ने हर जगह कोहराम मचाया हुआ है। जिधर देखो उधर तबाही का मंजर नजर आ रहा है। सड़कों पर सैलाब आया हुआ है, नदियां उफान मार रही है, हर तरफ सिर्फ परेशानी ही परेशानी नजर आ रही है। उत्तराखंड और नेपाल में हुई भारी बारिश का असर अब उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों पर दिख रहा है। प्रदेश की ज्यादातर नदियां उफान पर बह रही हैं या फिर खतरे के निशान को पार कर गई हैं। बाढ़ से लाखों लोग प्रभावित हैं और कई लोग अपने घर छोड़कर सुरक्षित जगह जाने को मजबूर हैं। सीतापुर का ये वीडियो बाढ़ की तबाही का ट्रेलर है। पानी का बहाव इतना ज्यादा था कि पलक झपकते ही एक घर नदी में समा गया। गनीमत ये रही कि खतरे को भांपते हुए पहले ही घर खाली कर दिया गया था। सड़कें पानी में बह गई हैं, रेल की पटरी कई जगह टूटी है। पानी का प्रचंड प्रहार तबाही मचा रहा है। लखीमपुर खीरी के कई इलाकों में हालात ऐसे हैं। शारदा नदी में आई बाढ़ बर्बादी का सबब बन गई है। नेपाल से आ रहा पानी अभी कम होने के आसार नहीं है। ये इस वक्त हम बांदा पुल पर हैं, जो कि ये नदी के दोनों तरफ गांव को कनेक्ट करने के लिए, जोड़ने के लिए जो है बना हुआ है। और ये देखें, ये पुल जो है वो पूरी तरीके से जलमग्न है। लोग किस तरीके से सड़क पार करने की कोशिश कर रहे हैं, इस पुल से इस नदी को पार करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जसवंत निषाद। जसवंत जी, कितने दिन से ये हालात है? मिनिमम वही एक हफ्ता से ज्यादा प्लस हो गया। क्या और भी पानी था या अभी पानी कम हुआ है? जिस पर आप खड़े हैं यहाँ से कमर का भर का पानी था, यहाँ पर कमर भर। तो फिर कैसे गांव की तरफ क्रॉस करते थे? गांव क्रॉस करने के लिए नाव की व्यवस्था थी, बस कुछ लोग ने अपना निजी साधन किए थे, कुछ लोग गवर्नमेंट की तरफ से एक दो नाव पड़ी थी, उसी से आना जाना हुआ करता था बस। तो अभी क्या हालात है गांव के अंदर? किस तरीके के हालात है? जिस तरह से यहाँ पानी भरा, इससे कई गुना पानी गाँव के अंदर भरा हुआ अभी भी। यानी बाढ़ से राहत मिलने के आसार अभी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। शारदा नदी के बहाव से कई गांवों का संपर्क कट चुका है। लोगों को आवाजाही के लिए ट्रैक्टर का सहारा लेना पड़ रहा है कि अब ट्रैक्टर की मदद से जो है लोग बाइक पार करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीके से, क्योंकि सड़क है ये, अगर हम आपको बताएं, ये पूरी जो सड़क है वो पूरी तरीके से पक्की सड़क है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर इस तरीके के हालात जो हैं वो नजर आ रहे हैं। आप देखें, सड़क के दोनों तरफ लोगों की तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरीके से हालात हैं यहाँ पर। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से लोगों की परेशानी है यहाँ पर, आप देखें कि वो बाइक आपको नजर आएगी कि जो पूरी तरीके से बंद हो गई है सड़क के बीच में ही। अब उसको धक्का लगाकर आने को मजबूर नजर आ रहे हैं। और देखें आप, गाड़ी जो जा रही है वो पूरी तरीके से पहिए उसके डूबे हुए हैं। तो यही हालात है और यही कारण है कि लोग जो हैं ट्रैक्टर की मदद लेते हुए नजर आ रहे हैं। और उस ट्रैक्टर की मदद से ही लोग अब सड़क पार करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि 5 से 6 किलोमीटर का ये पूरा रास्ता है। और यही कारण है कि लोग रिस्क लेना नहीं चाह रहे, क्योंकि जिस तरीके से तस्वीरें आ रही हैं वो बहुत परेशान करने वाली हैं। बीते कई दिनों से हालात जो हैं वो यहाँ पर इसी तरीके से हैं और लोगों की कोशिश है कि वो सही तरीके से जो है रोड क्रॉस कर लें, क्योंकि ये जो 5 से 6 किलोमीटर का स्ट्रेच है, यहाँ पर पानी जो है बहुत ज्यादा है। 4 फुट के आसपास का करीब पानी है। गोंडा में बाढ़ का पानी कई गांव में घुस गया है, जिससे मुसीबत बढ़ने लगी है। हालात इतने खराब हैं कि रिहायशी इलाकों में भी नाव चलाने की नौबत आ चुकी है। खेतों में पानी भरने से फसल भी तबाह हो गई है। लोगों को जरूरी चीजों के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। देखिए, जनपद गोंडा में जो बाढ़ की जद में आ रही हमारी जो तहसीलें हैं, विशेष रूप से कन्नरगंज और तरफगंज तहसील जो है वो प्रभावित होने की आशंकाएं रहती हैं। लेकिन तटबंध जो है वो पूर्णतः सुरक्षित है। हम लोग अभी उसमें निरंतर निरीक्षण कर रहे हैं। कुछ जगहों पर अतिवृष्टि होने की वजह से नदन पाट में भी, बिसूरी नदी में भी जो जल स्तर था वो बढ़ा था। और सदर तहसील के भी कुछ एहतियातों के आसपास के गांव थे, वो जल निकासी बहुत अधिक अच्छी ना होने की वजह से एडवर्सली प्रभावित थे। उत्तर प्रदेश में 12 जिलों के 800 गांव में बाढ़ के हालात हैं। हर तरफ पानी ही पानी है। लोग घर छोड़ने को मजबूर हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू में लगी हैं। उफनती नदियां डरा रही हैं। इसके साथ ही मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के 51 जिलों में अगले 24 घंटे तक भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। यानी आने वाले दिनों में हालात और भी बिगड़ सकते हैं। कुदरत के डबल अटैक से उत्तराखंड भी करा रहा है। जगह जगह हो रहा लैंडस्लाइड पहाड़ की लाइफलाइन कही जाने वाली सड़कों पर संकट का सबब बन गए हैं। सबसे ज्यादा चुनौती का सामना चमोली कर रहा है। ये तस्वीर जोशीमठ के पास चुंगीधर की है, जहां पहाड़ का बड़ा हिस्सा टूट गया।
पहाड़ी के मलबे की चपेट में आने से बद्रीनाथ हाईवे भी टूट गया। गनीमत ये रही कि जिस वक्त लैंडस्लाइड हुआ तब वहां कोई गाड़ी नहीं गुजर रही थी। सोचिए अगर यहाँ आवाजाही हो रही होती तो कितना बड़ा हादसा हो सकता था। भूस्खलन की वजह से जिस जगह हाईवे टूटा वहाँ लोग अपनी जान जोखिम में डालकर पैदल चल रहे हैं। प्रशासन के सामने इस रूट को सुचारू करना बड़ी चुनौती है। चमोली में भी बीते कुछ दिनों से लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है, जिससे चारधाम यात्रियों के साथ ही स्थानीय लोगों को भी भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। लैंडस्लाइड का एक खौफनाक मंजर देखिए। पाताल गंगा के पास बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर बड़ा पहाड़ टूट गया। पहाड़ से बड़े बड़े बोल्डर गिरे और पूरे इलाके में धूल का गुबार फैल गया। तबाही की इन तस्वीरों को देखकर लोग सहम गए और जान बचाने के लिए सुरक्षित जगह पर भागे। सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों को हुई जो बद्रीनाथ रूट पर यात्रा कर रहे थे, क्योंकि सड़क का बड़ा हिस्सा टूटकर खाई में समा गया। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर इस भूस्खलन की एक और तस्वीर देखिए। पलक झपकते ही पहाड़ी का बड़ा हिस्सा टूट गया। लैंडस्लाइड के वक्त वहां बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे और भागते नजर आए।